सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी? ओके, दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी का। आज के वंडरफुल सेशन में आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ। आज के सेशन का मेन मोटिव है कि आप सभी को एक डिजिटल तरीके से कैसे अर्निंग करना, ये चीज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। तो सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे पर्सन ऐसे जिन्होंने अभी तक ऑडियो को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट ऑडियो को ज्वाइन कीजिएगा। आफ्टर दैट आप सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही प्यारा सेशन होने जा रहा है। तो फटाफट एक काम करें आप सभी के सभी। हम्म आज के सेशन के लिए एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करना चाहूंगा, आज का सेशन एक ऐसी जगह बैठ के अटेंड कीजिएगा जहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। ओके, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन सभी को शेयर होगी काफी अच्छी सी। ओके, सो वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन में। आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि सेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे पर्सन रिजेक्ट हुए हैं। कोई पर्सन इंस्टाग्राम के थ्रू आया होगा, कोई पर्सन फॉर्म के थ्रू आया होगा, कोई पर्सन हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, कोई फेसबुक के थ्रू, पता नहीं कहाँ कहाँ से भी पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड है। बट मैं इतना बता दूं, आज की सेशन का मेन मोटिव यही है कि एक सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, तो एक ऐसी जगह बैठ के अटेंड कीजिएगा जहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से चाहूंगा, प्लीज अपने फोन को, अपने सेल फोन को साइलेंट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आके आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपको वर्क समझ में नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से मैं बात बताता हूँ, अगले 30 मिनट के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर दे ताकि कोई नोटिफिकेशन बीच में ना आए। जस्ट एक काम और आप सभी ने करना है, क्या करना है ध्यान से सुनना। क्या वो काम करना है? आपके सामने एक तस्वीर दिख रही हो, अभी दिख रही है आप सभी को? ओके, सभी को दिख रही है ना? माइंड इज लाइक ए पैरासूट, इट ओनली वर्क व्हेन इज ओपन। सबसे बड़ी चीज है अपने माइंड को ना ओपन करके बैठना आज के सेशन में। अकेला ये नहीं कि लिसन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जब ये ओपन होगा ना तब भी ये वर्किंग मोड के अंदर होता है। पैरासूट देखा आपने? पैराग्लाइडिंग की कभी? आप देखो कि जब ओपन होते हैं तभी ये वर्किंग मोड में होते हैं, जब ये बंद होते हैं तो कोई काम के नहीं होते। मानते नहीं मानते? तो वैसे बता दो, अपने माइंड को यदि ओपन करके सेशन में बैठो, काफी अच्छा सेशन जाने वाला है, काफी कुछ चीजें समझ में भी आएंगी आपको यदि अपने माइंड को ओपन रख के बैठेंगे तो, ठीक है। आज के सेशन की मेन मोटिव क्या है? हर इंसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है। आज सबके पास सोशल मीडिया है सर, ये भी कोई पूछने की बात है, फोन से तो यूज कर रहे हैं, फोन से तो हम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सभी के पास आज सोशल मीडिया है। बट सबसे बड़ा फर्क पता क्या है? आज लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर रही, आज लोग सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया लोगों का यूज करते आने लग रही है। आज तक अपने सोशल मीडिया यूज तो किया है बट अपने लिए नहीं, अपने नुकसान के लिए। रिचार्ज आप करवाते हैं, टाइम अपने से जाता है, पैसे अपने लगते हैं, बट फायदा किसको होता है? अपने को हो ही नहीं रहा सोशल मीडिया से। आज का मेन मोटिव क्या है? इसी सोशल मीडिया का बेनिफिट कैसे उठाना, ये चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, राइट। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना मैं शॉर्ट में इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम अमन गिल है, मेरा नाम अमन गिल है, और बेसिकली मैं हरियाणा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से मैं बिलोंग करता हूं। आज मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूं उस कंसेप्ट के अंदर एज ए सीनियर ईगल मैनेजर मैं वर्क कर रहा हूं, और उस कंसेप्ट में जो मेरी मंथली अर्निंग है वो मोर देन 3 लाख है, 3.5 लाख से भी ज्यादा मेरी अर्निंग रही है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन गिल 23, आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। अब कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जिसने मैंने 4 साल पहले देखा और उसने जिसने मेरी लाइफ को टोटली 360 पे कन्वर्ट कर दिया? कौन सा वो कंसेप्ट है? कैसे मैंने सीखा, किन चीजों पर काम किया, कौन सी स्किल मैंने सीखी जिसकी वजह से मेरे को आज इतना पैसा आया? आप सोच रहे हैं सर इतना पैसा कैसे? आज के टाइम तो 8 से 10 हजार की नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो रखा मार्केट के अंदर, 8 से 10 हजार रुपये कमाना। बट यहाँ पे 3.5 लाख रुपए कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ एक वजह से, वो चीज आप लोगों में बताना चाहता हूँ। तो सभी ने आज के सेशन अच्छे से ध्यान से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो स्टार्ट करें आज के सेशन को। ओके, दैट्स ग्रेट। बैठ गए आप अच्छी जगह जाके? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छी जगह बैठ चुके हैं और सभी ने ईयरफोन लगा भी चुके हैं। क्या बात है, चलो इतना तो कहना माना होगा आप सभी ने मेरा। स्टार्ट करते सबसे पहली चीज, हर इंसान के अपनी लाइफ में कोई ना कोई सपने होते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपका सपना क्या है? किसी का सपना हो सकता है उसकी ड्रीम कार बाय करना, किसी का सपना हो सकता है एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छा घर बाय करना, किसी का सपना हो सकता है टाइम फ्रीडम हो, पैसा बहुत है बट टाइम ही नहीं तो फायदा क्या, एक अच्छा टाइम फ्रीडम हो। किसी का सपना होता है वर्ल्ड वाइड घूमना, कि पूरी दुनिया घूम के देखो सर, मैं उस कंट्री में भी जाना, उस कंट्री में विजिट करना, सर उस कंट्री में भी जाना, घूम के आना, बड़ा मजा। हर किसी की इंसान की लाइफ में सपने होते हैं, बट ये कब थी? बचपन में, हो सकता अभी भी है। बट इनको पूरा करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो एक पैसा। पैसा है तो सब कुछ है भाई, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल डंकी चोट में बोल सकता हूँ, पैसा तो सब कुछ है। 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा है। 1% ऐसी जगह पे पैसा काम नहीं करता, वरना इंसान की 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा है। अब ये पैसा कितना होना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मैं आज की बात नहीं करता, आज से बहुत साल पहले पीछे की बात करूं, 1940 की, तो ओनली 10 रुपए में घर चल चल जाया करता। ओनली 10 रुपए सफिशियंट होते थे घर को चलाने के लिए, मात्र 10 रुपए। आप सोच के देखें, अपने दादा परदादा से बात करके देखना, 10 रुपए की वैल्यू बहुत बड़ी होती थी। देन 1960 आया, जिस घर को चलने के लिए 10 रुपए की नीड थी, उसी घर को चलने के लिए 100 रुपए की नीड होगी। देन 1980 आया तो 1000 रुपए की नीड होगी। अब रिसेंटली 2020 गया है, सोच के देखें, अभी 24 आने को है, 3 साल पहले की बात करूं, 1 लाख रुपए की नीड। यस, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आर यू प्रिपेयर? क्या आप एक ऐसे रास्ते पे जहां पे इन फ्यूचर चल के आपकी अर्निंग 1 लाख को टच कर? क्वेश्चन इज, आंसर इज नो। 1 लाख रुपए चाहिए, चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए 1 लाख रुपए, ना कि सपने पूरे करने के लिए। सपने तो अलग बात है। अब आप सोच रहे सर मैं तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए से अपनी नीड ही नहीं कंप्लीट कर पा रहा, सपने तो बड़ी दूर की बात है। यस, ये रियलिटी है। तो सबसे पहले आप रियलाइज करें कि आप ऐसे रास्ते पे हैं। अब अपने आपसे जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं नहीं सर ऐसे तो मैं किसी रास्ते, दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, आप सोच के देखो, करते करते आज 160+ कंट्री के अंदर आज ये बिजनेस रन करने लग रहा है। इंडिया के अंदर मैं बात करूं, इसका हेड ऑफिस मुंबई बांद्रा के अंदर है। सर ये तो पता लगे बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? ऐसा बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए कि आज चले 2 साल के बाद फ्लॉप हो जाए, ऐसा तो नहीं ना। अभी मैं बोल दूं जी एफटीआई बिजनेस ओपन करते हैं, पीसी ओप लगाएंगे, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफी अच्छी अर्निंग कर लेंगे, चांसेस हैं? क्या कोई चांसेस है वहां से? देख रहे हैं नहीं सर ऐसे तो मैं किसी रास्ते, दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, आप सोच के देखो, करते करते आज 160+ कंट्री के अंदर आज ये बिजनेस रन करने लग रहा है। इंडिया के अंदर मैं बात करूं, इसका हेड ऑफिस मुंबई बांद्रा के अंदर है। सर ये तो पता लगे बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? ऐसा बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए कि आज चले 2 साल के बाद फ्लॉप हो जाए, ऐसा तो नहीं ना। अभी बोल दो जी एफटीआई बिजनेस ओपन करते हैं, पीसी ओप लगाएंगे, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफी अच्छी अर्निंग कर लेंगे, चांसेस हैं? क्या कोई चांसेस है वहां से? आंसर इज नो, कोई चांस नहीं है। आज देख रहे हैं कि बिजनेस किस चीज का करना चाहिए, जो मार्केट में जिस चीज की नीड हो वही तो बिजनेस करना चाहिए। आज मार्केट में नीड किस चीज की? पहली चीज हेल्थ प्रॉब्लम, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, बीमारी और बेरोजगारी बहुत, दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लग रही है। और जब ये चीज बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब सर बढ़ क्यों रही है? ये देख लिया, 90% घरों में बीमारी है ही है। रीजन क्या है? इंसान को जिंदा रहने के लिए अच्छी हवा, पानी और खाना चाहिए। क्या तीनों मिल रही है? क्या तीनों मिल रही? तीनों कैसी मिल रही है? जिम देख लो कितनी ज्यादा ओपन होगी, हॉस्पिटल देख लो कितने ज्यादा ओपन हो गए। आज से 10 साल पहले थे? आरओ थे? बता दो। अब मेरे को एक बताइए, सीवरेज का पानी है, मारो में फिल्टर करके पी सकते हैं आप लोग? बता दे। नहीं पी सकते ना, नहीं पी सकते। सांस लेना कल से बंद कर दोगे, बाहर प्रदूषण इतना ही है। सेकंड चीज बेरोजगारी। कई यंगस्टर मैंने देखे हैं जो डिग्री करते हैं, उनके एक अंदर ना एक ईगो रहती, पता नहीं मैं डिग्री लेके पता नहीं क्या कर दूंगा। भाई प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल दुनिया में जीना स्टार्ट करें। आपके सामने पेपर की न्यूज कटिंग है, आधे सरकारी कर्मचारी से नौकरी से होंगे बाहर। एमबीए के बाद मुश्किल से 10,000 की नौकरी। एमबीए के बाद भी आप सोच के देख लें, आप तो किसके पीछे पागल? मैं बताऊं, सच्चाई बताता हूं, कोई माइंड ना करें। आज के दिन इंडिया में 3 फील्ड में लोग भरे पड़े हैं, बीए, आईटीआई और कंपटीशन। खुद को पता भाई साहब को कुछ नहीं होना, कर ही रहे हैं, बस सर घर वाले ने बोल दिया कर रहे हैं। भाई आज के 3 साल बाद कैरियर आपके ऊपर डिपेंड होगा, माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा। तो पहले तो ये देखें वो डिग्री डिप्लोमा करके लोग कहां तक पहुंच गए, उनका कुछ नहीं बन रहा, उस भीड़ में जाके आप खड़े हो जाओ तो आपका क्या बन जाएगा जी? कुछ भी तो नहीं बनना। रियलिटी नहीं है। ये जो बिजनेस है बहुत आसान बिजनेस है, 2 चीज पे डील करता है, हेल्थ एंड वेल्थ पे। जिसको हेल्थ चाहिए उसके लिए अपने वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन है, जिसको वेल्थ चाहिए उसके लिए अपने पास एक बिजनेस प्लान है। सर काम कैसे करना है वो बताएं, कि सर कंपनी वंपनी भाग तो नहीं जाएगी? ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोगों के पैसे लूट के चली भी जाती है। आज मेरी बात ध्यान सुनना, बिजनेस में और स्कैम में फर्क क्या होता है? बिजनेस हमेशा 2 चीज पे चलेगा, तो प्रोडक्ट पे चलेगा, सर्विस पे। एप्पल क्यों नहीं भागा आज तक? एप्पल प्रोडक्ट अंदर दम है। अमेजोन क्यों नहीं भाग रही? सर्विस में दम है। जियो क्यों नहीं भाग रहा? सर्विस में दम है। जिस बिजनेस के अंदर, जिस चीज के अंदर, मैं बता दूं, प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, वो फिर फ्रॉड होते हैं। क्या होते हैं? फ्रॉड। वो बोलते हैं कि हाँ पैसे लगाओ, 2 के लगाओ, तेरे को मिलेंगे, फिर नीचे 2 के लगाओ, फिर 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 64। ऐसे पिरामिड स्कीम आती है। मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो प्रोडक्ट है आज तक के सबसे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, नोबल अवार्ड तक मिला अपने प्रोडक्ट को, राइट?
सर कैसे विश्वास कर लें सर, सब कुछ सच्चाई है, पढ़े लिखे हैं। इस सेशन में भी दो टाइप के लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे, दूसरे पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे अनपढ़ मैंने इसलिए बोला, इंटरनेट है, सर्च कर लें भाई, स्क्रीनशॉट आप सबके सामने, दोनों चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, सर्च कर लेना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सर काम क्या करना है सर वो बताएं, सारा काम तो समझ में आ गया सर, काम बताएं क्या करना है, चलो विश्वास कर भी लेते हैं सर। यहाँ तो क्या सेलिंग सालिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बेचने पड़ते होंगे, तो बता दूं कोई सेलिंग वर्क नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेचना काम नहीं होता। प्रोडक्ट बेचना काम होता तो आज तक घर पे कोई फोरा प्रोडक्ट लेके आ गया होता। सर काम क्या करना है, मेंबर मेकिंग स्कीम है। सर क्या बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तो बता दो कि मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है। सर काम है क्या, काम है जी ओनली एडवाइस देना, सलाह देना, और जिसके अंदर अपन नंबर वन हाई बचपन से करते आए हैं जी। बचपन से क्या, कोई नवी मूवी देख ली, जैसे मैंने कोई नई मूवी देख ली, ठीक है, वो मूवी मेरे को अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी, मैं क्या करूंगा, पंजाब में मेरे 10 दोस्त थे, मैंने उनको शेयर कर दिया भाई फला फला मूवी देख के आओ। बिजनेस किसका बढ़ेगा, मेरा बढ़िया नहीं, जिसकी वो मूवी है। बट वो एक्टर, वो अपने डायरेक्टर का भी अपने को पैसा नहीं देते, रियलिटी। बस यहाँ पे अपन को लाखों रुपए मिलते, कैसे मिलते हैं ध्यान से सुनना। अब पैसा कैसे आएगा, ध्यान से सुन लेना। ये बिजनेस अलग अलग देश में चल रहा है, और बहुत सारी कंट्री में अलग अलग करेंसी है, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं रुपीज, कहीं पाउंड। तो इन सभी को मिला के ए कर दिया सीसी, कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट। सीसी बनता प्रोडक्ट के पॉइंट से, प्रोडक्ट सिंपल बेस है, राइट। सर ये स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए 18+। यदि आपकी एज 18+ नहीं है तो सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर, आप किसी भी कंडीशन पे इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहले एक लेवल मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको 10,000 से लेके 30,000 रुपए कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे लर्निंग भी होगी, साथ में अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो लेवल आता होता है सुपरवाइजर लेवल, यहाँ पे 30 to 45,000, सोच के देखें। आफ्टर दैट असिस्टेंट मैनेजर 45 to 60, आफ्टर दैट मैनेजर, और मैनेजर की अर्निंग हो जाती है जी 1 लाख रुपए, यदि आप मैनेजर हिट कर देते हैं तो। और आपको बता दूं अभी डिजिटल तरीके से काम करना स्टार्ट हो चुका, 5 से 6 मंथ सुफिशियंट है, यदि फुल टाइम कोई काम करे तो। पार्ट टाइम 1 साल भी लगता है, मेरे को 1 साल लगी थी सच बताऊं तो। हमेशा प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है किसी भी प्रकार का, राइट। हमारी एक सोसाइटी है ईगल क्लब सोसाइटी, इस सोसाइटी का एक ही मिशन है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस करने का, वर्ल्ड वाइड। इस सोसाइटी पे कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, यदि देखो आप सभी ने पता, आप सोच के देखो, यदि कोई चोर चोरी करने जाएगा तो साथ में माइक लेके नहीं जाता, पता नहीं अपने। आप पेज देखें पब्लिकली मिलेगा, यूट्यूब का चैनल देख लेना कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, ये तो अभी बहुत टाइम पुराने स्क्रीनशॉट है। अभी आप देखोगे ना यूट्यूब पे जाके ईगल क्लब के बारे में बहुत बड़े सब्सक्राइब देख लेना कितने ज्यादा है, यहाँ पे पेज पे देख लेना कितने फॉलोवर है, पता लग जाएगा आपको, राइट। इस सोसाइटी को जनरेट करने वाले मिस्टर फाउंडर जो मिस्टर मनीष सेल सर, जिनकी आज मंथली अर्निंग बताऊं मल्टी मिलीनियर हैं, राइट। मिस्टर मनीष सेल सर एंड मिस्टर विक्की मोर सर, जो आज के दिन श्योरिंग मैनेजर हैं, दो शख्स जिन्होंने इस सोसाइटी को रन किया, और इस सोसाइटी के साथ एसोसिएट होकर बहुत सारे लोग आज के दिन अपने सपने पूरे कर चुके हैं। अकेले यही शख्स नहीं, ईगल क्लब के जब इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे आप देखो बहुत सारे पर्सन मिलकर आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करने लग रहे हैं। एज मैटर नहीं करती, आप कितनी एज के हैं। मैं बोलता हूँ सेशन में बहुत सारे ओवर एज के पर्सन ही बैठे होंगे, बहुत सारे अभी यंगस्टर बैठे होंगे, बहुत सारे एवरेज एज के पर्सन ही बैठे होंगे। एज मैटर नहीं करती, कौन कितनी एज का मैटर करता आपकी थिंकिंग। बोलते ही सेशन में बहुत सारे ओवर एज के पर्सन ही बैठे होंगे, बहुत सारे अभी यंगस्टर बैठे होंगे, बहुत सारे एवरेज एज के पर्सन ही बैठे होंगे। एज मैटर नहीं करती, कौन कितनी एज का मैटर करता आपकी थिंकिंग क्या, आपकी सोच। 100 रुपए की नीड होगी, देन 90-80 आया तो 1,000 रुपए की नीड होगी। अब रिसेंटली 2020 गया है, सोच के देखें, अभी 24 आने को है, 3 साल पहले की बात करूं, 1 लाख रुपए की नीड। यस, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आर यू प्रिपेयर। क्या आप एक ऐसे रास्ते पे जहां पे इन फ्यूचर चल के आपकी अर्निंग 1 लाख को टच कर दी, क्वेश्चन इज आंसर इज नो। 1 लाख रुपए चाहिए, चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए 1 लाख रुपए, ना कि सपने पूरे करने के लिए। सपने तो अलग बात है। अब आप सोच रहे सर मैं तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए से अपनी नीड ही नहीं कंप्लीट कर पा रहा, सपने तो बड़ी दूर की बात है। यस, ये रियलिटी है। तो सबसे पहले आप रियलाइज करें कि आप ऐसे रास्ते पे हैं। अब अपने आपसे जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं नहीं सर ऐसे तो मैं किसी रास्ते पे हूं नहीं जहां से 1 लाख रुपए आ जाए। कौन कौन से रास्ते होते हैं आफ्टर स्टडी, दो ही तरीके पैसे कमाने के, एथिकल वे से दो ही तरीकों से इंसान पैसा कमा सकता है, या तो कोई ना कोई जॉब करके, या कोई ना कोई बिजनेस करके, है ना। आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या जॉब से पैसा है। आंसर तो ये है कि हाँ सर सैलरी मिलती तो है, मंथली सैलरी आती तो है जॉब से। हाँ आती है, पैसा है जॉब के अंदर, बट एक लिमिट का। बॉस ने डिसाइड कर दिया कि भाई साहब आपको 5,000 रुपये मिलेंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे,
ये नहीं कि वहां पे आप बोलते नहीं मैं तो 20,000 रुपये लूंगा, बॉस बोलेगा 1 मिनट में छुट्टी, कोई और आ जाएगा तेरी जगह। पैसा है बट एक लिमिट का ही पैसा है। बिजनेस के अंदर मैं पैसे की बात करूं, बिजनेस में पैसा बहुत अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं बिजनेस के अंदर। आप बिजनेस में सोच रहे हैं सर मेरे को 50,000 रुपये कमाने तो 50,000 रुपये वाले, बट सर प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम एक चीज की है, बिजनेस में यदि हजारों रुपए कमाने तो लाखों रुपए भाई साहब पहले लगाने भी तो पड़ेंगे। हाँ सही बात है, लाखों रुपए कमाने तो करोड़ रुपए लगाने भी तो पड़ेंगे, पहले हैवी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ये तो है ही। ध्यान से देखना करना क्या चाहिए, डिसाइड करना आपने। सेकंड चीज टाइम फ्रीडम, समय की आजादी क्या जॉब के अंदर है। 9 से 5 जाना पड़ेगा तो 9 से 5 जाना पड़ेगा भाई, कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। इन्वायरमेंट जैसा हो, जैसे आपकी तबीयत हो, जैसे मर्जी, आप 9 से 5 जाना तो जाना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं ना, 10 साल 20 साल 30 साल 40 नहीं पड़ेगी, कोई टाइम फ्रीडम है ही नहीं। बिजनेस के अंदर मान के चला आपने बिजनेस पीक लेवल पे रन करना स्टार्ट कर दिया, आपकी मर्जी, आप ये बिजनेस में टाइम दे दे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, कोई बॉस नहीं आपके ऊपर, राइट। थर्ड चीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, सुरक्षा। अभी एग्जांपल देता हूँ, मान के चले, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चले अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे इंप्लॉय अपने साथ कनेक्टेड होंगे ना। मान के चलते अपने प्राइवेट सेक्टर से आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, कितनी, 10,000, पर उससे अपने घर की सिर्फ नीड पूरी हो रही है, दाल रोटी चलने लग रही है। बाई चांस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आपकी दुनिया में नहीं है, क्या वो पैसा जो जॉब से आपको मिल रहा था, क्या वो पैसा आपके नए हुए आ जाएगा? आंसर इज नो, नहीं आएगा जी। मिस हैपनिंग दूर की बात है, वैसे ही कोई बीमार होगी तो वैसे ही नहीं आना, रियलिटी नहीं है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, मैं इतना बता दूं 2004 के बाद एक एक्ट पास कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही बंद कर रखी है। क्या लगता है कोई सिक्योरिटी है जॉब के अंदर? नहीं है। बिजनेस के अंदर हाँ इतना है, बिजनेस अपने पीक वैल्यू पे रन करना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ मिस हैपनिंग होगी, वो जीरो पे नहीं है, सेम बिजनेस फैमिली को ट्रांसफर होगा, फैमिली को नॉलेज है तो आप लेके चली जाएगी, नॉलेज नहीं तो डाउन ले आएगी। थर्ड चीज आती है सिक्योरिटी, ओ लाइफस्टाइल। फोर्थ चीज, लाइफस्टाइल का मीनिंग किससे है, पैसे से। लाइफस्टाइल का सीधा कनेक्शन किससे, पैसे से है, टाइम फ्रीडम से है। अब जब पैसा नहीं है और टाइम फ्रीडम नहीं है, क्या लगता है लाइफस्टाइल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, चांस ही नहीं है। बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली बात होगा। अब आप सोच के देखें, कॉमन सेंस यूज करना, जब मार्केट जाते हैं जितनी लग्जरी कार देखते हैं, BMW, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज, ये बड़ी बड़ी गाड़ी किन लोगों के पास होती है? बिजनेसमैन के पास, फिर जॉब वाले पर्सन के पास होती है। मैक्सिमम मेजोरिटी की बात करूं तो कहां पे होती है, बिजनेसमैन के पास। लेकिन आपने करना क्या चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? सभी आंसर करें, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जो जॉब का एग्री करते हैं 1 प्रेस कर दें, बिजनेस करते हैं 2 प्रेस कर दें, फास्ट। क्या बात है, मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे 2 प्रेस करने लग रहे हैं। सही है, सही, बिल्कुल सही, सही सही सिलेक्ट किया आपने। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या रीजन भाई बिजनेस में सब कुछ होते हुए भी और जॉब में कुछ भी ना होते हुए भी इस दुनिया में 95% पर्सन किसके बारे में सोच रहे हैं आज के दिन? जॉब के बारे में। ओनली फॉर ओनली 5% ही बिजनेस करते हैं, क्यों? और दुनिया छोटे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप क्या से पहले मेंटेलिटी जॉब को लेकर रही होगी? क्यों? क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम आज तक आप जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया, एक ही मकसद से पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो नंबर आए तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बोलते नहीं बोलते? अच्छी नौकरी मिलती तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बोलते नहीं बोलती चीजें? सेकंड चीज, जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं अपने माइंड में, जब बिजनेस आता ना, हैवी इन्वेस्टमेंट आती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के लिए तो। थर्ड चीज इन्वायरमेंट, आसपास के इन्वायरमेंट है ही नहीं, आसपास के इन्वायरमेंट में है क्या, 10-15 हजार की जॉब करना सिखाई जाती है, कैसा रहे। हाँ जी, कैसा रहे, यदि बिजनेस करने का मौका मिले और बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट ना हो, और बिजनेस भी किस लेवल का होना चाहिए पहले वो डिसाइड करते हैं। बिजनेस 3 टाइप के होते हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। आपको अपना करियर लगाने का चांस मिले, मौका मिले, तो किस में लगाना पसंद करेंगे, लोकल में, नेशनल, फिर इंटरनेशनल में? आपसे मेरा क्वेश्चन है सर, इंटरनेशनल में ही करेंगे। आपके सामने दो चीज, एक साइड माइक्रोमैक्स, एक साइड एप्पल, किस में करियर लगाओगे? सर इसका आंसर बेखूबी पता आपने कि एप्पल में लगाएंगे। तो वैसे बता दूं, अभी मैं जो बिजनेस शेयर करने वाला हूं, कोई लोकल नहीं है, कोई नेशनल नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूं। हाँ जी, कौन सा? इंटरनेशनल लेवल। हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने सुना हो, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन में नॉलेज में इतना फर्क होता है, इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन के थ्रू मिल गई, अच्छी या गलत डिसाइड नहीं कर पाई। नॉलेज क्या होती है, आपका खुद नहीं। तो नॉलेज देता हूं आज एक इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, उसका नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। अब ये बिजनेस देता है क्या, सबसे पहली चीज अनलिमिटेड पैसा। अनलिमिटेड, यहाँ पे आप खुद डिसाइड करते हैं कि सर मेरे को अर्निंग कितनी चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख भी ले सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, डिपेंड करें आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड, टाइम फ्रीडम, इस बिजनेस में ना 1 रुपए का लॉस है, ना कोई किसी का बॉस है, अपनी मर्जी के मालिक। आप स्टूडेंट, स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं, हाउस वाइफ अपने घर का काम करने बाद कर सकते हैं, यदि आप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप ले रखा तो स्टार्टअप के साथ साथ भी कर सकते हैं, राइट। 100% सिक्योरिटी,
और सिक्योरिटी में बात करो ना, मान के चलो आज के दिन में सीनियर मैनेजर हूँ, मेरी मंथली अर्निंग 3-3.5 लाख क्रॉस है, यदि बाई चांस मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं इस दुनिया में नहीं भी हूँ, सेम इनकम सेम लेवल एज इट इज फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, 3rd जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक। आप सोच के देखें, लाइफस्टाइल का सीधा कनेक्शन पैसे तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका हूँ, राइट। सर ये कब से स्टार्ट हुआ सर? कंपनी तो बहुत सारी फेक होती है सर, पैसा आती है लूट के चली जाती है, कई को माइंड में ऐसे भी आता है। तो बता दी कंपनी आज की नहीं है, कभी सोचे कि कल ही स्टार्ट हुई है। 13 मई 1978 को रन किया, और इस सोसाइटी के साथ एसोसिएट होकर बहुत सारे लोग आज के दिन अपने सपने पूरे कर चुके हैं। अकेले यही शख्स नहीं, ईगल क्लब के जब इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे आप देखो बहुत सारे पर्सन मिलकर आज बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ इंजॉय करने लग रहे हैं। एज मैटर नहीं करती, आप कितनी एज के हैं। मैं बोलता हूँ सेशन में बहुत सारे ओवर एज के पर्सन ही बैठे होंगे, बहुत सारे अभी यंगस्टर बैठे होंगे, बहुत सारे एवरेज एज के पर्सन ही बैठे होंगे। एज मैटर नहीं करती, कौन कितनी एज का, मैटर करता आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है। नाउ व्हाट वी डू, सर हमें करना क्या पड़ेगा? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आप ये देखें, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप जिस भी रास्ते पे चलने लग रहे हैं, चाहे डिग्री डिप्लोमा या कोई जॉब कर रहे हैं, पहले तो ये देखो उस डिग्री डिप्लोमा को पाके लोग कहां तक पहुंच गए। जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो रास्ते बदले, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, आज इस दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे पागल है भाई। चाहे इंप्लॉय से पूछ ले, वो भी अपना सेकंड इनकम सोर्स ही ढूंढ रहा है। चाहे स्टूडेंट से पूछ ले, वो भी सोच रहा है। चाहे हाउस वाइफ से पूछ ले, वो भी सोच रही है। हर कोई पैसे कमाने के पीछे पागल है। बट अभी सोसाइटी में बता दू इतने पर्सनों की नीड है ही नहीं। अभी 200% ही सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ 200। अब कौन पर्सन सिलेक्ट होंगे और कौन नहीं होंगे, डिसाइड कैसे होगा? अभी आपने जहां कहीं से लिंक मिला है, किसी मैम से मिला है, किसी सर से मिला, जहां कहीं से भी लिंक मिला है, तो उनके पास अभी थैंक यू सो मच का मैसेज डालना है और ये बोलना कि सर मेरे को आगे की ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो देखते हैं सुपर लकी कौन 200% होंगे। 3 दिन की क्लासेस दी जाएगी, सिखाया जाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए ना सीखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है सीख इंसान हवाई जहाज को उड़ा सकता है, बिना सीखे एक साइकिल तक नहीं चला सकता। सब कुछ सीखने पर डिपेंड है। आज क्या था तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपको पता लगे सोसाइटी है, एक प्लेटफॉर्म है, बट पैसा कैसे आएगा मेरे ख्याल से वो पता नहीं लगा होगा। तो अगले 3 दिन ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा, और 200% में से भी बहुत कम पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। जी ये फ्री है बिल्कुल, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बट फ्री समझ के मत करना, क्योंकि इंसान फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करता। समझ आई? है फ्री 200% के लिए, ध्यान रखना। समझ आई? हर चीज के लिए एक पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे आर्मी का एक पर्सन होता है ना, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके एक आर्मी पर्सन कहलाता है। तो वैसे ही बता दूं, पहले इस बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी 3 दिन, तो आपने सीखना है। 3 दिन तक शेयर नहीं करना बिजनेस कहीं पर भी, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं होगी, इसलिए शेयर नहीं करना। सोच के देखो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और गाड़ी चलाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं जाके ठोक दोगे। तो वैसे ही बता दूं, पहले प्रॉपर नॉलेज ले लेना, पढ़े लिखे हैं, पता लग जाए क्या चीज आपके लिए सही है क्या चीज नहीं है। लगे सही है ज्वाइन इट, लगे सही नहीं तो कविट इट, बट कम से कम डिसीजन हमेशा खुद का रखना। ठीक हो गया? बाकी फटाफट मैसेज कर दें और उनके पास बोल दें कि सर मैं आगे की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। फर्स्ट सिर्फ 200%, ध्यान रखें। बाकी जितने पर्सन बच जाएंगे तो सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर, आप किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।